हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग मेटा टैग के बारे में जानेंगे। मेटा टैग क्या करता है, देखिए द मेटा टैग इज यूज टू एड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एचटीएमएल पेज। इसमें न सिर्फ डिस्क्रिप्शन बल्कि ऑथर नेम, कीवर्ड्स और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मेटा टैग के साथ यूज़ किया जाता है, जो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ हम लोग डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो द डिस्क्रिप्शन दैट वी एड अबाउट द वेब पेज यूजिंग द मेटा इज यूज्ड बाय सर्च इंजन फॉर इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग ऑफ द वेब पेजेस। ओके, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन मेटा का नहीं है, बिकॉज मेटा का यूज़ बहुत तरीके से किया जाता है डिपेंडिंग ऑन एट्रीब्यूट्स। ओके, सो हम लोग अलग अलग एट्रीब्यूट्स का यूज़ भी देखेंगे कि मेटा टैग में अलग अलग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये है मेटा टैग, और मेटा टैग ऑलवेज गो इनसाइड द हेड एलिमेंट या फिर हेड टैग। ठीक है, हेड एलिमेंट हम लोग इसलिए बोलते हैं कि इसको कभी कभी क्या आप देखेंगे, अगर आपके पास कोई बुक है या फिर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो कभी कहीं कहीं किसी किसी साइट में लिखा रहता है हेड एलिमेंट या फिर मेटा एलिमेंट, हेड टैग या फिर मेटा टैग। ओके, सो एलिमेंट और टैग क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। जैसे कि कोई अगर इस हेड टैग के अंदर अगर आप मेटा लिखते हैं तो इसको मेटा एलिमेंट कहा जाता है इस हेड टैग का। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा जाता है जैसे कि ये ओपनिंग हेड टैग या क्लोजिंग हेड टैग होगा, और यहाँ आप अगर मेटा लिख देते हैं यानी कि ये मेटा टैग लिखते हैं तो इस पूरे को हम लोग एक एलिमेंट कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं, एलिमेंट में हम लोग देख चुके हैं, इसलिए इसको कभी कभी एलिमेंट भी बोला जाता है। ओके, तो फिलहाल यहाँ जानने वाली सिर्फ इतनी सी बात है कि हेड टैग के अंदर ही हम लोग मेटा टैग को लिखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हेड एलिमेंट के अंदर मेटा टैग को लिखा जाता है, या फिर हेड टैग के अंदर मेटा एलिमेंट को लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना ये बात है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि हेड टैग के अंदर और क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, फिर क्या क्या टैग होते हैं, इसका मैं आपको एक लिस्ट ही दे दूंगा। ठीक है, सही वक्त आने पर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ओके, नाउ एक और पॉइंट कि मेटा टैग इम्पीटी टैग होता है, यानी कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसमें सिर्फ ओपनिंग टैग ही होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है मेटा टैग का, कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। जब आप ऐसा लिखते हैं, इसमें हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं कैर सेट। ठीक है, मेटा हम लोगों ने लिखा और ये ओपनिंग टैग है मेटा का कैर सेट, और इसका वैल्यू मैंने दिया UTF-8। ओके, सो ये एक एग्जांपल है। इसका हम लोग एट्रीब्यूट देख लेते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट और हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप कैर सेट यूज़ कर सकते हैं, इसका वैल्यू ऑफ कैरेक्टर सेट देते हैं, जैसे कि UTF-8 दिया था आपने। इसका डिस्क्रिप्शन मतलब इस एट्रीब्यूट का क्या होता है, देखिए स्पेसिफाइज द कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। कंटेंट एट्रीब्यूट आप लिख सकते हैं टेक्स्ट गिव द वैल्यू एसोसिएटेड विद द HTTP क्यूब और नेम्ड एट्रीब्यूट। HTTP क्यूब एट्रीब्यूट के साथ आप कंटेंट टाइप वैल्यू दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टाइल वैल्यू दे सकते हैं और रिफ्रेश वैल्यू दे सकते हैं। ये तीनों में से कोई एक वैल्यू आप दे सकते हैं। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स एन HTTP हेडर फॉर द इंफॉर्मेशन वैल्यू ऑफ द कंटेंट एट्रीब्यूट। नेम, एप्लीकेशन नेम दे सकते हैं। नेम एट्रीब्यूट में जब आप यहाँ नेम एट्रीब्यूट लिखते हैं तो एप्लीकेशन नेम या वैल्यू दे सकते हैं, ऑथर दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जनरेटर दे सकते हैं और कीवर्ड्स दे सकते हैं। ये क्या कहते हैं, स्पेसिफाइज द नेम फॉर द मेटा डेटा। ओके, सो इसमें सब का तो नहीं बट कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं और उनके वैल्यूज़ हैं जिनके बारे में हम लोग आगे के वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।